बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में पेटीएम के आईपीओ के बारे में बात करेंगे, जो रीसेंट टाइम्स का सबसे बड़ा आईपीओ मंडे को 8 नवंबर को खुल रहा है। 18,300 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 10,000 करोड़ जो है प्रमोटर्स ले रहे हैं ऑफर फॉर सेल में, और 8,300 कंपनी के पास जा रहा है वेरियस एक्सपेंशंस के लिए। एट द आउटसेट मैं बताना चाहूंगा कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे भी और बाकी जगह भी, लॉट ऑफ मीडिया में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो पूरी डिटेल्स इस पेटीएम के आईपीओ के बारे में बता रही है। क्योंकि मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं उन्हीं रीजंस की बात करूंगा कि मैं किन रीजंस की वजह से इस पेटीएम के आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले, बहुत कॉस्टली इशू है। फाइनेंशियल्स तो कंसीडर कर ही नहीं सकते और इसकी वैल्यूएशन करना भी मुश्किल है। जैसे हमने जोमैटो में भी देखा था कि ये जो न्यू जनरेशन आईपीओज हैं, ये फंडामेंटल्स के बेस के ऊपर कहीं भी खड़े नहीं उतरते। तो सब कुछ एक स्टोरी बेस्ड है। प्रमोटर्स एक स्टोरी बेच रहे हैं, अब वो स्टोरी कहां जाके प्रॉफिटेबल होगी उसकी विजिबिलिटी भी नहीं दिखती है। और खास करके पेटीएम की स्टोरी तो शुरू होती है डिमोनेटाइजेशन के समय में। एक डिमोनेटाइजेशन की वजह से पेटीएम जो है लाइमलाइट में आया। अब ये बहुत बड़ी डिसरप्शन थी डिमोनेटाइजेशन मार्केट में। समझने की बात है, अगर उस डिसरप्शन की वजह से पेटीएम लाइमलाइट में आ सकता है तो किसी और डिसरप्शन की वजह से पेटीएम लाइमलाइट से जा भी सकता है, और उस तरह की डिसरप्शंस हो रही हैं। जैसे बात करें पेटीएम के डिफरेंट वर्टिकल्स की, पेटीएम ने सोचा था कि पेटीएम वॉलेट जो है इनका, उसमें से इनको काफी प्रॉफिटेबल होगा और लोग इसमें पैसा रखेंगे और वो उस फ्लोट फंड से अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि पेटीएम वॉलेट जो है सबसे बड़ा है इस समय, ये प्रॉफिटेबल नहीं है। इतना बड़ा कस्टमर बेस जो एक एडवांटेज है पेटीएम के लिए, उसको एनकैश करके इन्होंने सोचा था कि ये ट्रांसफर ऑफ फंड्स, जो कन्वीनियंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स जो देंगे, ये उस पर पैसा कमाएंगे। वो भी नहीं हुआ क्योंकि यूपीआई आ गया, और आज की डेट में यूपीआई को यूज करके भारत पे और गूगल पे जो है फ्री ट्रांसफर ऑफ फंड्स परमिट कर रहे हैं, जहां ये पेटीएम आगे नहीं आ सका। एक और जिसकी वजह से मैं नहीं अप्लाई कर रहा हूं, रिसेंटली 6 महीने साल में इनके सीनियर लेवल्स एग्जीक्यूटिव्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा छोड़ते जा रहे हैं, जो एक अच्छा सिग्नल नहीं है किसी भी कंपनी के लिए जो आईपीओ के लिए आ रही है। 2080 से लेके 2150 का इनका शेयर प्राइस है, लेकिन ये 2000 का नहीं है। मान के चलिए कि ये 21,000 रुपए का शेयर ये आपको दे रहे हैं। कैसे? फेस वैल्यू 1 रुपया। मोस्ट ऑफ द कंपनी जो शेयर मार्केट पे लिस्टेड है, उनकी फेस वैल्यू 10 रुपए होती है। एक कंपैरिजन के लिए हर शेयर को हमें यह मान के चलना चाहिए कि उसकी 10 रुपए की फेस वैल्यू के ऊपर उसकी क्या वैल्यूएशन बनती है। तो इनकी 10 रुपए की फेस वैल्यू अगर लेके चलें तो ये 21,150 रुपए का आपको शेयर दे रहे हैं। एक लॉस मेकिंग कंपनी जिसके रेवेन्यूज पिछले 3 साल में बड़े नहीं है, कम होते जा रहे हैं। 21,000 का शेयर आप लेना चाहेंगे? भाई मैं तो नहीं ले रहा हूं। आगे आप देख लीजिए। अब पेटीएम अपने जितने इनके वर्टिकल्स है, किसी भी वर्टिकल में ये लीडर नहीं है। इतने इन्होंने वर्टिकल्स बना रखे हैं कि किसी में भी ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आउट ऑफ फोकस होता जा रहा है, और लीडरशिप जो है नहीं हो पा रही है। बहुत कुछ करना चाहते हैं, अभी नहीं कर पाए हैं, आगे जाके हो सकता है कर लें। जो इनकी स्टोरी लाइन है, ये उसमें रिलाई कर रहे हैं कि इनकी मेन प्रॉफिटेबिलिटी आएगी जो इनका कंज्यूमर बेस है, डायरेक्ट कंज्यूमर्स का एज वेल एज द मर्चेंट्स का, उनको फाइनेंसिंग करके वहां से ये प्रॉफिटेबिलिटी कमाएंगे फ्यूचर में, जो मेजर इनका प्रॉफिटेबल वेंचर होने वाला है। पर वहां भी कंपटीशन, ह्यूज कंपटीशन इज देयर। जितने एनबीएफसीज हैं, चाहे बजाज फिनसर्व है या चाहे बाकी जितने भी हैं, वो एक ह्यूज कंपटीशन इनको देंगे। फाइनेंसिंग के लिए सबसे बड़ा इश्यू रहता है लो कॉस्ट ऑफ फंड्स, जो एडवांटेज बैंकों को है, इनको नहीं होगा।
दूसरा, इनका जो मॉडल रहता है, वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ये फाइनेंसिंग करते हैं, जहां एनबीएफसी फाइनेंसिंग करते हैं और वहां पर एनपीएस होने के भी पूरे चांसेस रहते हैं। तो अभी इन्होंने दे हैव नॉट टेस्टेड द वाटर्स कि फाइनेंसिंग जो है उस सेगमेंट में जहां पर बैंक फाइनेंस नहीं करते हैं, डायरेक्ट फाइनेंसिंग करके एनपीएस को कैसे कंट्रोल करेंगे, कॉस्ट ऑफ फंड्स लो कैसे रखेंगे और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जबकि एनबीएफसी भी हायर लेते हैं, ये उससे भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर फाइनेंसिंग कैसे कर पाएंगे, नहीं तो उनको क्वालिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी। बिना कोई उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के सिर्फ ट्रांजैक्शंस के बेस के ऊपर फाइनेंसिंग करके इट विल बिकम ए रिस्की बेट, बट फिर भी ये उसको एक प्रॉफिटेबल वेंचर लेके चल रहे हैं, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी विजिबिलिटी जो है अभी क्लियर नहीं है। जितने इनके वर्टिकल्स हैं वहां पर जो पीयर लेवल के इनके कंपटीशन है, वेरी हाई कंपटीशन एंड वेरी कॉम्पिटिटिव रेट्स वो ऑफर कर रहे हैं, इवन फ्री भी ऑफर कर रहे हैं। ये एक बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। अब जहां रेगुलेटरी रीजंस की वजह से पेटीएम लाइमलाइट में आया, डिजिटल ट्रांजैक्शंस की वजह से, डिजिटाइजेशन की वजह से, वहीं गवर्नमेंट की रेगुलेशंस ओवरनाइट इनका पूरा जो बिजनेस वर्टिकल है उसको सारा चेंज कर सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी ट्रांजैक्शंस पेटीएम के थ्रू हो रही हैं, अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज उसको ट्रैक करना शुरू कर दें और ये इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को पहुंच जाए तो एकदम से इनको झटका लगेगा, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटीज बैंकों से, एनबीएफसी से, म्यूचुअल फंड से जो डाटा ट्रैक करती है, इसी तरह का डाटा अगर इन्होंने इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी ट्रैक करना शुरू कर दिया तो जो एडवांटेज इनके पास है वो खत्म हो जाएगा एंड पीपल विल अगेन शिफ्ट टू दी कैश ट्रांजैक्शंस। $20 बिलियन की वैल्यूएशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेटीएम। कंज्यूमर्स में बहुत बड़ा नाम है। रेवेन्यू का फ्यूचर अनसर्टेन है। प्रॉफिटेबिलिटी का विजिबिलिटी अभी नहीं दिख रही है। इन्हीं कारणों से ये एक वेरी रिस्की बेट हो जाती है। डिस्पाइट ऑल दिस, सम ऑफ द पीपल विल बी अप्लाइंग। हो सकता है अच्छा रिस्पांस इमीडिएटली इनको मिल भी जाए और 10% के करीब प्रॉफिट भी हो लिस्टिंग पे, लेकिन उतना ही लॉस भी हो सकता है लिस्टिंग पे। तो 10% प्रॉफिट 10% लॉस पे ये इशू इस समय घूम रहा है, क्योंकि अगर जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखें तो कोई ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बहुत लिमिटेड सा जीएमपी दिख रहा है, क्योंकि इतना बड़ा इशू है। 18,300 करोड़ का इशू है। ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम 3 टाइम या 4 टाइम भरेगा भी। अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं, डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा आ जाएगी, तो ज्यादा प्रीमियम मिलने वाला नहीं है। दीज आर सम ऑफ द रीजंस फॉर माई नॉट अप्लाइंग। लेकिन हाई रिस्क लेने वाले हमारे व्यूअर्स लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन हो भी सकता है, लॉस हो भी सकता है, ये मान के चलें। क्या लॉस होगा? बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। 15,000 आप एक लॉट लगाते हैं तो कितना लॉस हो जाएगा? 10% कितना हुआ? 1,500 रुपया। प्रॉफिट भी होगा, कितना हो जाएगा? 1,500 रुपया। नॉट ए बिग डील। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अब भी इसकी विजिबिलिटी नहीं है। तो ये था हमारा, चाहे आप कह लीजिए कंजर्वेटिव अप्रोच टूवर्ड्स द न्यू जनरेशन आईपीओस। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल so that in future also we can bring you some frank and quick analysis on banking and finance related topics. Thank you.